नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से भड़काऊ भाषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं तो दिल्ली चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण दिए उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के हर नेता इस प्रकार के भाषण देते हैं, उनके खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ममता बनर्जी एक लड़ने वाली राजनेत्री, उन्हें चारों ओर से घेरकर बीजेपी खत्म करना चाहती है, लेकिन हम सब उनके साथ हैं। वे एफआईआर से डरने वाली नहीं है। संजय राउत ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार ही नहीं सकती। भवानीपुर में उनका हारना कई बड़े सवाल खड़े करता है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी हारी है उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक साथ 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गए, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झूठे और मनगढ़ंत केस दर्ज करने की बात है तो ऐसा होता रहेगा, इसमें कुछ नई बात नहीं। बीजेपी शुरू से ही ऐसा करती आ रही है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक विरोधियों को बुरी तरह निशाना बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के शासन में होता था। अगर आप बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो आपको फंडिंग मिलती है और आप केस भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप बीजेपी के साथ नहीं जुड़ते हैं तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी और आपके पास केस नहीं हटाए जाएंगे। अगर केस नहीं होता तो आप झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे और घर ढहा दिए जाएंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।